सो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया दिखेगा ये वाला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। अब देखो, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ऑब्जेक्ट है भाई वो 36 सेंटीमीटर यानी 36 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर मिरर है, यानी कि हमारे पास अभी मैं डायग्राम बना के दिखा दूंगा, बहुत ईजी है। देखो कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा कुछ कॉन्वेक्स, राइट, ऐसा कुछ कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, लाइक दिस। ओके, सो वो 36 सेंटीमीटर दूर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूँ मैं 36 यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया कितना, 36 सेंटीमीटर। ओके, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो 36 सेंटीमीटर है और प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन सो दैट टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म्ड कोइंसाइड। मतलब का मतलब, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि प्लेन मिरर को रखा गया है, कहाँ पे रखा गया, इनके यही ऑब्जेक्ट जो है और जो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके बीच में कहीं रख दिया गया है प्लेन मिरर को। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं, अरे सॉरी, यहाँ कहीं रख दे रहा हूँ प्लेन मिरर। ठीक है, ये प्लेन मिरर रख दिया मैंने। ठीक है भाई, अब आगे कह रहा है इफ़ द प्लेन मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेकर के इस प्लेन मिरर की कितनी है, 24। अच्छा एक बात सोचो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 36 है, ये 24 हो गया, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, ऑब्वियसली 12 ही होगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। ठीक है, फाइंड द रेडियस। अब एक बात बताओ, अब उसने एक बात और बोली है, ये बिटवीन सो दैट द टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म कोइंसाइड। मतलब दो इमेज बन रही है, एक तो इसकी कॉन्वेक्स से बनेगी, ठीक है, और एक प्लेन मिरर से बनेगी, कोइंसाइड बनेगी। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही जगह पर बनेगी। तो मैं एक ही जगह पर यहाँ पे मान लेता हूँ, इस जगह पर आई मान लेता हूँ, ये इमेज बन रही है। अब इमेज बनेगी कैसे, तो इसको हम देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, इमेज बनेगी कैसे वो देख लेंगे। मतलब वो ये कह रहा है प्लेन मिरर से और कॉन्वेक्स में से एक ही जगह पर बनेगी, दो इमेज बननी है, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, एक ही प्लेस पर बनेगी, एक ही कैसी प्लेस पर, कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही प्लेस पर बन रही है, तो ये आई दोनों की बन रही है। एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पर है प्लेन मिरर, 24। तो मेरे ख्याल से जो 24 ही इस डिस्टेंस को बनेगी। कलर चेंज करें, ये भी कितना बनेगा, 24 है पक्का, जो 24 है, राइट, ये भी 24 है। और अगर जो 24 है तो यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर से मैं कलर चेंज करूँगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 12। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा बताओ, 12 ही होगा, राइट। तो आपको ये पता चल गया, क्या पता चल गया, कि इस ऑब्जेक्ट से कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बन रही है आई, उसकी भी डिस्टेंस 12 ही होगी। कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलो बनेगी कैसे, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो एक लाइन सीधा स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट निकल गई, और एक लाइन स्ट्राइक करेगी लाइक दिस। अब एज अ प्लेन मिरर मानो, और इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ठीक है, इस तरीके से, तो वो इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसको पीछे पीछे मिलाएंगे तो डॉट डॉट करके इधर मिलेगा, मतलब वो ठीक नहीं बन पाया, रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होगी इस तरीके से। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट हो गई लाइन, तो इमेज यहाँ बनी। और प्लेन मिरर से तो भाई सीधे जाएगी, वो तो पीछे ही बनना इमेज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, प्लेन मिरर से मान लो लाइट ऐसे जाएगी, ये जाएगी, ठीक, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जो पीछे मिलाएंगे तो इधर मिलेगी। ठीक है, तो वो थोड़ी सी खिचड़ी हो गई, उसको छोड़ो आप। ठीक, तो हमें ये पता है वी देखो, यानी कि वी क्या होता है, आपको पता है ना वी क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस होती है, वो भी इस डायरेक्शन में मेज़र करना है, राइट साइड पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। ओके, और हमें डिस्टेंस तो दी है, यू की वैल्यू कितनी दी है, नेगेटिव, इस डायरेक्शन में मेज़र करना है, तो माइनस का 36, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और 1/f तो फाइंड ही करना है, 1/v यानी कि 1/12 माइनस 1/36, राइट। एलसीएम लेंगे 36 ही आना है, आई मीन 36 आएगा, 3 एंड माइनस 1 यानी कितना रहा
2/36 कितना आएगा 2, 1/18, तो एफ की वैल्यू उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा 18। ठीक है 18 सेंटीमीटर। बस मेन गेम क्वेश्चन का ही था। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के पास रखा हुआ। तो एक बात समझो, ठीक है, ये कॉनकेव बना लिया मैंने, राइट, ये कॉनकेव मिरर बना लिया और फोकल लेंथ उन्होंने बोल दी है 15। देखो इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे, और सॉरी थोड़ा सा टिल्ड लाइन ड्रॉ गई है ये। तो हम इस डायरेक्शन में जब भी मेज़र करते हैं इस डायरेक्शन में तो फोकस नेगेटिव लेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो फोकल मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर का है हमारा। ओके द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी ऐसे इमेज 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब भी कुछ दिया होता है तो समझ लो कि मैग्नीफिकेशन दिया है मैं 3। अब पॉजिटिव 3 है कि नेगेटिव 3 है वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसने और बोल रहा है फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, मैं कहाँ को रखना है, इधर रखना है, इधर रखना, थोड़ा सा आगे रखेंगे, कहाँ किस जगह रखें। तो देखो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट की मतलब डिस्टेंस क्लियर नहीं किया उसने, इमेज नहीं बताई रियल बन रही है कि वर्चुअल, और कॉनकेव में इमेज और मतलब इमेज रियल और वर्चुअल बनती है। इधर पे जब बनेगी तब कौन सी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, राइट, और इस साइड इस डायरेक्शन में बनती है तब वो रियल होती है। अब एक बात और रखें, वर्चुअल जब भी वर्चुअल बनेगा तो मैग्नीफिकेशन कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। अब मैं मान लेता हूँ कि मैग्नीफिकेशन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। हाल फिलहाल फोकस हमें कितना दिया, -15 दिया है। अब मैं फॉर रियल के लिए बात करूँगा कि इमेज क्या है, इमेज है रियल। अब अगर इमेज रियल है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा, H'/H इक्वल्स टू माइनस का V/U, राइट। अब मैं मैग्नीफिकेशन तो गिवन है ना, मैग्नीफिकेशन तो गिवन है, खैर मेरे को H इससे रिलेटेड ये चीज़ नहीं लेना है। तो मैग्नीफिकेशन मैं रियल के लिए लूँगा तो नेगेटिव में लूँगा, तो -3 इक्वल्स टू माइनस का V/U। मेरे को पोजीशन निकालनी है ऑब्जेक्ट की, मतलब U निकालना है, राइट। तो जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 1 इधर लिख लेता हूँ, 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। ये होगा, मेरे को U चाहिए, V हटाना है तो V की वैल्यू निकालूंगा मैं, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड V की वैल्यू कितनी आएगी 3U, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो F हमारा कितना है, -15 है, और V कितना दिया है, V दिया है हमारा पॉजिटिव U, ठीक है, 3U, ठीक है, और U तो हमारा U है ही है। LCM इसका ले लेंगे, ठीक, LCM कितना आने वाला 3U, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा प्लस एंड यहाँ पर आएगा 3 और माइनस का 1/15, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 से काट दूँ मैं, 5 आ गया, ठीक है। U की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, जो 4 आ जाएगा ना, 4 पंजे 20, 20, राइट, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन नॉर्मल है, नहीं आए तो आप नॉर्मली कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ। तो U की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर, मतलब हम U को इस डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे। ओके अब हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। अब मान लेते हैं मैं वर्चुअल लूँगा, ठीक है, वर्चुअल मतलब इस डायरेक्शन में लूँगा, तो मैंने M क्या बोला है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम M पॉजिटिव ले लेंगे, तो M इक्वल्स टू फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का V/U, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव 3 ले लेंगे एंड माइनस का V/U, और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आएगा, माइनस का 3U, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करें 1/F इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V, और V की जगह मैं लिख दूंगा माइनस का 3U, ठीक है। LCM तो 3U ही आएगा, और फोकस लेंथ कितनी है हमारे पास, -15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस 1 कितना हो गया 2/3U, और 3 से ये कट गया 5, U की वैल्यू कितनी आएगी 10,
माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया? तो क्लियर हो गया जी। तो यानी कि पहले एक u की वैल्यू कितनी आई है हमारी 20 और वर्चुअल बनाने के लिए माइनस का 10 सेंटीमीटर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, when the distance of an object from the concave mirror is decreased from 15 सेंटीमीटर to 9 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं पहले कौन सा कॉनकेव मिरर है एक हमारे पास, ऐसा कॉनकेव मिरर है, और सपोज़ करो कि पहले वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 15 सेंटीमीटर का था। अब उसे हम 9 सेंटीमीटर पर रख देते हैं, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो ये बताना है मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स हो गया पहले से 3 टाइम्स हो गया मैग्नीफिकेशन। तो फोकल लेंथ बताओ भाई। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें ये फॉर्मूला थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चाहो तो थोड़ा सा डायरेक्ट याद कर लो। जैसे कि मान लो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, और एक और होता है, वो होता है एफ माइनस वी अपॉन एफ, एक ही होता है। तो ये 2 फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे हमें। अब इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूँ कि करेंगे कैसे। बहुत इजी है, देखो थोड़ी सी जो वीडियो लेंदी हो जाएगी लेकिन आएगा बहुत मज़ा। ठीक है, देखो करना क्या है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। राइट, मेरे को मैग्नीफिकेशन बनाना है तो देखो u का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले एक बार u का करेंगे, एक बार v का करेंगे। राइट, तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय u बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया uv प्लस ये u अपॉन u 1 हो गया एंड u अपॉन f। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है मिरर में, मैग्नीफिकेशन क्या होता है माइनस v अपॉन u होता है ना। तो मेरे को निगेटिव चाहिए, तो इस वाले टर्म को मैं इधर उठा के रख दूंगा। ठीक है, कहाँ पर रख देंगे, इस जगह पर पहुँचा दूंगा और इस वाले टर्म को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले आया तो क्या हो जाएगा माइनस का u अपॉन v। ठीक, और यहाँ पे 1 तो पॉजिटिव है ही है और u अपॉन f। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा f माइनस u अपॉन f और माइनस u अपॉन v। लेकिन ये तो मेरे को उल्टा चाहिए ना, ये तो उल्टा चाहिए, v अपॉन u चाहिए ना। तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दो, इधर भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का v अपॉन u इक्वल्स टू f ऊपर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। और ये वाला प्रूफ हो गया, देखो। ठीक, सिमिलरली आप मल्टीप्लाई बाय अगर v करोगे, इसकी जगह पर क्या कर देंगे हम v, तो ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। कर लेना, इजी है। ठीक है, ये कभी और मैं वीडियो में कराऊंगा। खैर मेरे पास मैं बहुत डेप्थ में बनाऊंगा, थोड़े से व्यू ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी तो मैं अपने स्टूडेंटों के लिए थोड़ा वीडियो बना रहे हैं। खैर, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सिमिलर ये वाला क्वेश्चन हमें रिलेशन बोल रहा है कि f निकालना है। समझो, मैग्नीफिकेशन गिवन है, राइट, 3 टाइम्स हो गया पहले के कंपैरिजन में। तो मैं मान लेता हूँ कि अभी मैग्नीफिकेशन m है, राइट, बाद में m डैश हो गया। समझो, पहले अभी मैग्नीफिकेशन m है, बाद में m डैश हो गया। मतलब m डैश की वैल्यू वो क्या कह रहा है, m डैश है पहले के कंपैरिजन में 3 टाइम्स। तो 3 का मल्टीप्लाई पहले में ही करूँगा ना मैं, 3 टाइम्स द मैग्नीफिकेशन अब हो गया। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ये m डैश अब का है, तो 15 सेंटीमीटर से कितना चेंज करा, 9 सेंटीमीटर। तो बाद वाला मैग्नीफिकेशन ये है, ये तो पहला वाला है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, कौन सा लगाएंगे, f अपॉन f माइनस यू, और इधर भी वही लगेगा, है ना, f अपॉन f माइनस यू। ठीक है, ओके। तो देखेंगे हम, f हमें पता ही नहीं है, u हमने कर दिया 9, बाद वाला जो है इक्वल्स टू ये पहले वाला है। ठीक है, 3 टाइम्स हो गया मैग्नीफिकेशन, सॉरी मल्टीप्लाई करना भूल गए, 3 टाइम्स ये m था, f अपॉन f माइनस u, और पहले कितना था माइनस का 15, यानी कि हो गया प्लस का 15। ठीक है, यहाँ भी प्लस ही हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो।
ठीक, ये f से f कैंसिल कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3f प्लस 27 और f प्लस 15। ओके, ये वाला f इधर जाएगा तो 2f हो गया माइनस करके, एंड 27 उधर जाएगा, माइनस का आएगा, है ना, माइनस का कितना आ जाएगा, 2 1 12 और इससे काट देंगे 6, आंसर 6 सेंटीमीटर आ गया, नेगेटिव लेकिन, ठीक है, जो माइनस का ये लगा हुआ है। ठीक, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वाला बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो देखो, जो बच्चे इंटेलिजेंट है यार उनको तो मज़ा ही आएगा। खैर, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 ऑब्जेक्ट्स A and B आर व्हेन प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। मतलब एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, लाइक दिस, ठीक है, और इसके सामने ऐसा, सामने हमने 2 ऑब्जेक्ट रख दिए, 1 एंड 2, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट रख दिए वन आफ्टर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर दी है, तो मान लेता हूँ मैं जहाँ पे f है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होने वाला है ये। ओके, एंड फॉर्म इमेजेस ऑफ द सेम साइज। देखो दोनों का इमेज का साइज सेम है, ध्यान रखें, इमेज जो है वो साइज में कैसा है, सेम है, राइट। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए मान लेता हूँ ये है, ठीक है, इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। मतलब ये जो है वो बड़ा है, ठीक है, 4 टाइम्स। तो मैं मान लेता हूँ ये 4a है तो ये a होगा, ठीक है। मतलब है तो b, मान लेता हूँ ये इसकी हाइट b है, तो ये कितना होगा, ये 4b हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब 4 टाइम्स है पहला वाला। ऐसा बोल रहा, साइज ऑफ a इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ b, मतलब b से 4 गुना बड़ा है। तो मैंने इसको, अगर इसकी हाइट को b लिखा है तो ये 4b हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हाइट बोल रहे हैं, तो चलो मैं हाइट को एक काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं, कन्फ्यूज़न ही ख़त्म करते हैं अपन। इसको मैं लिख देता हूँ h, ठीक है, इसकी हाइट को h लिख दूंगा, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4h हो जाएगी। ये a है एंड ये हमारा b है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड साइज ऑफ a इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ b इफ़ ऑब्जेक्ट a इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। a को हमने कितनी दूरी पर रखा है, 50 सेंटीमीटर पर रख दिया है, ठीक है भैया, फ्रॉम द मिरर। तो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम द मिरर, तो कितनी दूर रखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हमें कुछ v नहीं दिया है, u नहीं दिया है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का रूल लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट a, फॉर ऑब्जेक्ट a के बारे में बात करूँगा, तो मैग्नीफिकेशन इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, एच डैश अपॉन एच, राइट, एच डैश अपॉन एच। एच डैश मतलब इमेज की हाइट, ठीक है। अब इमेज तो दोनों ही सेम है, तो दोनों को एच डैश ही ले लूँगा मैं, दोनों की सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं एच डैश ही ले रहा हूँ। अपॉन एच मतलब ए के लिए हाइट कितनी है, देखो 4h है, ठीक है। ओके, ये हो गया मैग्नीफिकेशन। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, एक और फॉर्मूला होता है हमारा, अभी मैंने बताया था ना, f अपॉन f माइनस यू, ठीक है, तो वो और लगा देते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, इधर ही ले लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा f अपॉन f माइनस यू, और u मेरे को दिया है 50 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। अब फॉर b के लिए क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम एच डैश, तो एच डैश एच इमेज तो दोनों के सेम है, अपॉन एच, और इसकी हाइट मैंने एच ही ले रखी है, राइट, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा था, इक्वल्स टू एफ, ठीक है, ओके, अपॉन एफ माइनस यू, और इसकी यू तो मेरे को पता ही नहीं पता तो मैं एक्स मान लूँ, या यू लिख देते हैं, एक्स लिख दें, या u2 लिख देते हैं, ठीक है, राइट, u2 लिख दिया मैंने। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, क्या करूँगा मैं, डिवाइड दूंगा। कई बार बताया मल्टीप्लाई में होती हैं या डिवाइड में होती है चीज़ें, डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे हम, ठीक है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एच डैश अपॉन 4h, मल्टीप्लाई में लिख दें डायरेक्टली एच अपॉन एच डैश, क्योंकि ये वाला टर्म डिवाइड में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इक्वल्स टू ये पहले लिखना है एफ अपॉन एफ माइनस 50, थोड़ा कलर चेंज कर लेना, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जो वाला सा एफ माइनस u2 अपॉन एफ, तो एफ से एफ कैंसिल हो गया, एच डैश से एच डैश कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/4 इक्वल्स टू एफ माइनस u2, ठीक है, अपॉन एफ माइनस 50। ओके, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एफ माइनस 50 इक्वल्स टू 4f माइनस 4u2, ठीक है। और फोकल लेंथ में भी हमें -10 दे रखी है, तो मैं -10 जहाँ पुट कर दूंगा तुझे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। f की जगह -10 पुट कर देंगे तो -60, और यहाँ पे -10 पुट करूँगा तो जो -40, और ये u2 है, ठीक है। अब u2 को इधर ले आ रहा हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो -40 इधर ही है, ये उधर चला जाएगा +60, कितना आ गया, u2 की वैल्यू कितनी आएगी 20, ठीक। लेकिन ये नेगेटिव आनी चाहिए, कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी है मे बी हमने, कुछ छोटी सी मिस्टेक, अच्छा हाँ, ये 50 सेंटीमीटर जो है वो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव लेना था, बस ये छोटा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस आएगा यहाँ पर। तो अब जब आप 10 पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस का कितना 10 था, f की वैल्यू -10 है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ f की वैल्यू -10 है, तो -10 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 40, राइट 40। एक सेकेंड, कुछ और तो मिस्टेक नहीं हो गया, -10 + 50 ठीक है, ये सब ठीक है, ओके। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, छोटा सा कहीं मिस्टेक कर ही दिया मैंने, यहाँ पर ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -10 + 50 इक्वल्स टू 4f, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 4f जो मल्टीप्लाई करेगा ना 4f, f की वैल्यू कितनी है -10, और 4u से भी मल्टीप्लाई करेगा, ये नहीं किया था मैंने, 4u2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 40 आएगा, और ये कितना आएगा, ये माइनस का 40 इधर +40 हो जाएगा, माइनस का 4u2, ये हो जाएगा 80, 20 आ गया माइनस का, ठीक है 20 सेंटीमीटर, ठीक। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो एक्चुअल में मैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाया था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, राइट। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो जैसे कि कॉनकेव है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नॉर्मली, जैसे जो हमारे पास कॉनकेव है, ठीक है, जस्ट ये मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, ठीक, ये कॉनकेव है एंड दिस इज़ पोल। अब उसने ये बोला है कि एक इमेज है, ठीक है, और ये इमेज रखी हुई है, अब समझना ध्यान से, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट का ये ए प्लेस है, ठीक है, ये वाला ऐसा ए है एंड दिस इज़ बी, ऐसे समझ सकते हैं। इमेज उसने बोला कि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की इमेज जो है जस्ट उसको टच कर रही है, यानी कि टच कर रही है तो ऑब्वियसली, और इलोंगेशन बन रही है, मतलब लंबी टाइप बन रही है, थोड़ी सी लंबी बन रही है, ठीक है। अगर जो टच कर रहा है यानी कि पक्की बात है जो सी को क्रॉस कर चुका होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस वे सी ऑब्जेक्ट क्रॉस कर चुका होगा, राइट। और इसकी हमें जो इलोंगेशन है ऑब्जेक्ट की वो f/3 दे रखा है, ठीक है। और तो ये सी पॉइंट होगा 110%, क्या होगा सी पॉइंट होगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा तो सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट से लेकर के यहाँ पोल तक कितनी डिस्टेंस होने वाली है 2f, भाई फोकल लेंथ तो जहाँ होगा तो डबल ही तो होता है सी, ठीक है, ओके।
और ये हो गया, ठीक है। हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन का मतलब है हमें हाइट, मतलब ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू, राइट। ठीक है, एक मिनट। और एक और होता है h डैश अपॉन h, ठीक है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, देखो हम h डैश अपॉन h निकाल लेंगे हाइट। यहाँ पे इलोंगेशन की बात कर रहे हैं तो हम इलोंगेशन की बात करेंगे। इलोंगेशन मतलब इसकी जो इलोंगेशन होगा वो h डैश होगा और ये जो होगा वो h ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। v और u नहीं ले रहे हैं। अब एक बात सोचो, अब आपको यहाँ पर जो फोकल लेंथ दे दिया, ठीक है, हम यहाँ पर ये देखो ये वाली जो लाइन है ये जो a है तो ये पक्के में a डैश होगा, ये यहाँ b डैश होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आप सोचो। ये पूरी C तक 2f है, राइट, कितनी है 2f है। तो जो 2f है तो इतनी ये 2f है, इस 2f में से इतना f/3 माइनस कर दूंगा तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा कि नहीं आएगा, कैसे 2f में से माइनस कर दूंगा मैं f/3, राइट। तो कितना आएगा हमारा 3 दूनी 6 और 1 5, 5f/3, क्या आ जाएगा इतना हिस्सा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, u आ गया 5f/3 एंड और u गिवन है, v हम फाइंड कर लेंगे, ठीक। और f हमें गिवन नहीं है, f तो f ही रहेगा ना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला हम यहाँ लगा लेते हैं, राइट। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f तो f ही रहने वाला है, 1/v निकालना है माइनस, ठीक है, कितना निकाला हमने 5f/3 निगेटिव में, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस और इस साइड आएगा, इस तरफ आएगा ना, ये इस तरफ इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी माइनस का ही हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस उसी साइड है, तो माइनस का हो जाएगा 5f/3 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। ओके, सो हेयर एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया, वेट, यहाँ पर जो वैल्यू है 1/u की वैल्यू 5f/3, सो 3 ऊपर हो जाएगा, है ना, बस यही मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, ये 3 ऊपर हो जाएगा एंड राइट 5f नीचे हो जाएगा। ओके, सो एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम हमारा हो जाएगा 5f एंड यहाँ पर आएगा 5 माइनस 5f कैंसिल 3, 1/v, यानी कि v की वैल्यू आ रही है हमारी 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/5f, ठीक है। v को उल्टा कर देंगे तो v इक्वल्स टू 5f/2, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। v की वैल्यू आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बात बताओ, एलोंगेशन देख लेते हैं। एलोंगेशन में ये एलोंगेशन निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कितनी आ गई 5f/2, ठीक है, 5f/2, और यहाँ तक हमें पता ही है, तो इसमें से 5f/2 में से यहाँ तक हटा दूंगा 2f, ठीक है, तो ये आ जाएगा ना, तो यानी कि 5f/2 माइनस का 2f करोगे आप तो कितना आ जाएगा f/2 ही आएगा, राइट। तो ये इतना हिस्सा आ गया, देख लो आपकी इतनी डिस्टेंस कितनी आ गई f/2, ठीक है। तो एलोंगेशन आ गया। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप जब लगाएंगे, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू कितना, पहले इसका फॉर्म ये होता है ना, इमेज के लिए f/2 और ऑब्जेक्ट के लिए f/3, ठीक है। तो m इक्वल्स टू 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे, f से f तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन कितना आया आपका, ब्लैक से लिख देते हैं 1.5। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, और जो बहुत इजी है, ठीक है। तो आई होप आपको जो समझ आई होगी सारे के सारे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिए।